आज का सेट जीडी ओरिएंटेड प्रश्नों से बनाया गया है। जीडी के साथ साथ बिहार एसएससी, दरोगा और रेलवे के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान में है अजमेर। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो यूपी में है। आगरा यूपी में है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। बनाना किसने शुरू किया था? तो बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया। रज़िया सुल्ताना कौन थी? तो रज़िया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी और पहली महिला शासिका बनी थी रज़िया सुल्ताना। शमसुद्दीन कैमूर्स के बारे में जानें। शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछे तो शमसुद्दीन कैमूर्स। पहली महिला शासिका रज़िया सुल्ताना। फाहियान किस देश से आया था? तो फाहियान कहाँ से आया था? तो फाहियान आया था चीन से। कहाँ से आया था? चीन से आया था फाहियान। किसके दरबार में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय का और दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है विक्रमादित्य। उसी के दरबार में फाहियान आया था। कहाँ से? तो चीन से आया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन बी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सहारिया, गरासिया, ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। राजस्थान में पाई जाती है सहरिया जनजाति। चुक्की और मैती कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। अभी मणिपुर जो विवाद हुआ था चुक्की मैती जनजाति में ही हुआ था। तो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पहाड़ों और पर्वतों को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्रों में पहाड़ों और पर्वतों को किस रंग से दिखाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग से दिखाया जाता है। रेड कलर से दिखाया जाता है पहाड़ों एवं मानचित्रों को। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है, जो कि ऑप्शन सी में है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 26 जुलाई। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जंप बॉल है बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से संबंधित है जंप बॉल। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल हो जाएगा इसमें से मक्का। और ये गेहूं और जौ क्या है? रबी फसल है। रबी फसल है गेहूं और जौ। ककड़ी क्या है? जायद फसलें हैं। जायद फसलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। तो खरीफ फसल कौन सा है? मक्का हो जाएगा, धान हो जाएगा, ये सब खरीफ फसल है। तो आंसर हो जाएगा मक्का। एस्किमो जनजाति के घर किसके बने होते हैं? एस्किमो जनजाति के घर किसके बने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एस्किमो जनजाति के घर बने होते हैं बर्फ़ के। बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है एस्किमो जनजाति, तो इसके घर बने होते हैं बर्फ़ के। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुआ था 1912 में।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके 2 सदस्य को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? किसको करता है? एंग्लो इंडियन, पारसी, बौद्ध, ईसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन को लोकसभा में, एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और राज्यसभा में कितना करता है? तो 12। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। तो हो जाएगा एंग्लो इंडियन। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा शहर भूमध्य रेखा के नज़दीक है? अगर देखा जाए कि ये हमारा भारत है और भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, भारत से सिर्फ गुजरती है कर्क रेखा गुजरती, लेकिन भारत के नीचे से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कहा जाता है कि कौन सा शहर भूमध्य रेखा के नज़दीक है? तो शहर देखा जाए, यहाँ दिल्ली है, ये कोलकाता है, ये विशाखापट्टनम है और ये भोपाल है। तो भूमध्य रेखा के नज़दीक कौन हुआ? तो हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी हो जाएगा। कावेरी निम्न में से किस राज्य में बहती है? तो कावेरी दक्षिण भारत की नदी है जो कि तमिलनाडु में बहती है और तेलंगाना, उड़ीसा और गोवा में नहीं बहती। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है जो कि एक नेशनल विवाद है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है तक। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्रा को सबसे पहले राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्रा को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा को सबसे पहले राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे कब बैठा? 322। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? 305 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ? 298 ईसा पूर्व। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो हरिजन शब्द किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हरिजन शब्द दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द दिया था। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला नेता कौन था? तिलक था। तिलक संविधान सभा का मांग करने वाला पहला नेता था। तो हरिजन शब्द देने वाला था महात्मा गांधी। ऑप्शन ए। एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस क्षेत्र से? एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसका संबंध किससे है? यह मेनली रूप से विज्ञान से संबंधित थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो ये विज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल कलाम का संबंध है विज्ञान से। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था गौतम बुद्ध के पिता का नाम, शुद्धोधन। राहुल कौन था? गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल। राहुल कौन थे? पुत्र थे। सिद्धार्थ उनका खुद का नाम था सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जयंती पे मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी
अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और उन्हीं के याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर राज्य पूछे तो केरल, राज्य अगर पूछे तो केरल, यदि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पूछे तो लक्षद्वीप, ऑप्शन बी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी यूपी में पड़ता है, आगरा के आसपास है। तो इसकी स्थापना किया था, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया था अकबर ने, अकबर से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अकबर। फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी भी बनाया था, तो आंसर हो जाएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। शाहजहाँ क्या किया था? ताजमहल बनवाया था, ताजमहल और लाल किला कौन बनाया था? शाहजहाँ। तो फतेहपुर सीकरी बनाया था किसने? तो फतेहपुर सीकरी बनाया था अकबर ने। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम विमान कौन सी थी? तो प्रथम विमान, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम विमान था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट किस देश का था? USSR यानी कि रूस का था, रसिया का था स्पुतनिक फर्स्ट। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई, जो कि असम में है। डिगबोई कहाँ है? असम में। यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। बॉम्बे हाई कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी तेल क्षेत्र है। कोयली कहाँ है? ये गुजरात का तेल क्षेत्र है, गुजरात। और बरौनी तो बिहार में है। तो सबसे पुराना पूछे तो डिगबोई असम। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आपको 30 वर्ष का होना आवश्यक है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना आयु चाहिए? 30 वर्ष। 35 वर्ष। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष होना आवश्यक है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष चाहिए, 25 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। पंचायत के किसी भी पद पे चुनाव लड़ना हो तो आपको 21 वर्ष होना अनिवार्य है। 18 वर्ष अगर वोट देना हो तो 18 वर्ष होना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती, जो कि महाराष्ट्र वाला एरिया में बहुत जोर से होता है, तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानें। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और काली मिट्टी है कपासी मिट्टी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला था। कौन सा अनुच्छेद है? 370। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख। 370 में विशेष राज्य का दर्जा। 110 में क्या है? धन विधेयक। 85 में क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किस अनुच्छेद में? 85 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय लगाकर पूछे तब सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में हुई थी। और पहला अध्यक्ष था W.C. बनर्जी।
भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था 1990 में। 1990 में मिला था भारत रत्न। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति होता कौन है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में हमारा उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हो जाएगा राज्यसभा का सभापति। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जगदीप धनखड़। ओम बिरला क्या है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। द्रौपदी मुर्मू क्या है? हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था मूल संविधान में। तो हो जाएगा 8, ऑप्शन डी। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? यानी भारत का सबसे छोटा NH कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे छोटा NH है NH 44। NH 44 कहाँ है? केरल के वेलिंगटन द्वीप पे है। वेलिंगटन द्वीप पे है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी NH 44। NH का बात करें तो कुछ NH है जो कि डायरेक्ट याद किया जा सकता है। जैसे पूछे NH 1 और 2 तो कलकत्ता से अमृतसर बॉर्डर तक NH 1 और 2 दिल्ली होते हुए। NH 3 आगरा से मुंबई। NH 4 मुंबई से चेन्नई। NH 5 चेन्नई से कलकत्ता। और NH 6 कलकत्ता से फिर मुंबई। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो अमरावती हाई कोर्ट भारत का 25वां हाई कोर्ट है। तो वर्तमान भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 25 हाई कोर्ट हैं। और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ की मुख्यमंत्री बनता है, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना विधानसभा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।